एक सत्संग के दौरान एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा है कि आत्मा दिखाई नहीं देती है और जो नहीं दिखाई देती उसका इतना महत्व क्यों माना जाता है, और आप भी उसी न दिखाई पड़ने वाली आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, वृक्ष दिखाई पड़ता है, जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जड़ें जमीन के भीतर छिपी होती हैं। लेकिन इस कारण नहीं दिखाई पड़ने वाली जड़ों का मूल्य कम नहीं हो जाता है, बल्कि जो वृक्ष दिखाई पड़ता है वह उन्हीं जड़ों पर निर्भर होता है जो दिखाई नहीं पड़ती। और वृक्ष की ही देखभाल में जो समय गवा देगा और जड़ों की फिक्र नहीं करेगा, उसका वृक्ष सूख जाने वाला है। उस वृक्ष पर न पत्ते आएंगे, न फूल आएंगे और न ही फल लगेंगे। नहीं दिखाई पड़ने वाली जड़ों में ही वृक्ष के प्राण छिपे हैं। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह छिपा हुआ है। जो प्रकट होता है वह ऊपर की खोल है, और जो अप्रकट रह जाता है वह भीतर का प्राण है। शरीर दिखाई पड़ता है क्योंकि शरीर ऊपर की खोल है। वह नहीं दिखाई पड़ता जो शरीर के भीतर है, लेकिन इस कारण नहीं दिखाई पड़ने वाले का मूल्य कम नहीं हो जाता, बल्कि नहीं दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसकी खोज और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। कहीं ऐसा न हो जाए कि जो दिखाई पड़ता है हम उसी को सत्य मानकर समाप्त हो जाएं। कहीं ऐसी भूल न हो जाए कि जो दिखाई पड़ता है हम उसी को सब कुछ मानकर रुक जाएं। जो नहीं दिखाई पड़ता है वह भी है, इसे अपनी भीतर की समझ में बिठा लेना। नहीं दिखाई पड़ने का कुल अर्थ इतना ही है कि सामान्य आंखें उसे देख नहीं पाती, लेकिन जो थोड़ी अंतर्दृष्टि पैदा करे, विवेक पैदा करे, समझ पैदा करे, उन्हें वह भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। विचार आपके भीतर चलते हैं। अगर आपके सिर को तोड़ा जाए और आपके सिर की नसों को काटा जाए तो उनमें विचार कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर विज्ञान की परीक्षाशाला में मस्तिष्क को काट पीट कर जांच परख की जाए तो विचार कहीं भी नहीं मिलेंगे। और वैज्ञानिक कह देगा कि विचार कहीं भी खोजने से नहीं मिलते, लेकिन हम सब जानते हैं कि विचार हैं। विचार दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हमें उनका अनुभव होता है। हम किसी दूसरे को भी उन्हें बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम भीतर जानते हैं कि वे हैं। लेकिन प्रयोगशाला में वे नहीं पकड़े जा सकेंगे। इससे उनका ना होना सिद्ध नहीं होता। इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि प्रयोगशाला में जो उपकरण उपयोग में लाया जा रहा है वह बहुत ही स्थूल है और बहुत सूक्ष्म को नहीं पकड़ पाता है। विचार दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन विचार है। आत्मा और भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वह भी है। और जो ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं उन्हें वह आत्मा भी एक अर्थों में दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। तो मनुष्य को जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन गड्ढा खोदा जाए तो चारों तरफ की जड़ें भी दिखाई पड़ सकती हैं। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जो आदमी शरीर के भीतर वाले गड्ढों को खोदने की कोशिश करता है और शरीर से भिन्न वह जो चेतना है उसे पृथक करने की कोशिश करता है, जैसे वृक्ष के चारों तरफ गड्ढा खोदने पर मिट्टी अलग हो जाएगी और जड़ें अलग दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, और जिन्होंने खोज की है उनके द्वारा अनुभव किया गया है, और उसे आज भी अनुभव किया जा सकता है। लेकिन उसे अनुभव वे ही करेंगे जो देखने पर न रुक जाएं, जो दृश्य पर न रुक जाएं और अदृश्य की खोज में संलग्न हो जाएं।